ये बोले कि हम प्यार करते हैं, हम तुम्हें लेके रहने के लिए तैयार हैं। ये अपने परिवार वालों से बोले कि हम इनका धर्म परिवर्तन कभी नहीं कराएंगे, हम खुद हिंदू बन जाएंगे। रह रहे जब थे। आप ये जान गई थी कि वो मुसलमान है, फिर शादीनामा में फिर अविनाश मौर्य क्यों? फिर ये बोले कि हमें धर्म परिवर्तन करना, हम मौर्य बनेंगे। कहे से कि कहीं ना कहीं दोनों को एक बनना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है, इसलिए ये अविनाश मौर्य बन के किए थे। आज हम हैं अम्बेडकर नगर के कोतवाली में, जहां पे 3 तारीख को एक रेप का मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि मुझे शिव बाबा के मेले में अली अकबर नाम का एक व्यक्ति मिला, जो अपना नाम हिंदू बताकर उससे मुलाकात किया था और उसके साथ धीरे धीरे संबंध और प्रगाढ़ होते रहे और मामला आगे तक बढ़ता चला गया। तो उस बात शादी के माहौल तक आ गई और इन दोनों ने मिल करके एक वैवाहिक संबंध पत्र बनाया, एफिडेविट बनाया, जिसमें साफ तौर से लिखा गया दोनों तरफ से, साफ तौर से लिखा गया, महिला की तरफ से लिखा गया और उसकी तरफ से लिखा गया अविनाश मौर्य उर्फ अली अकबर। जी हाँ, ये साफ दर्शाता है कि दोनों की सहमति थी, दोनों साफ आपस में जानते थे कि ये मुसलमान है, लेकिन अपना नाम अविनाश मौर्य बता रहा था। लेकिन जिस तरीके से इधर घटनाक्रम बना, मामला तेजी से बढ़ा और उसको एक लव जिहाद का नाम दे दिया गया, उसको मोड़ दिया गया। लेकिन सच्चाई कुछ अलग हट करके हम आपको बताते हैं कि उस महिला और उस अली अकबर ने जो एफिडेविट बनाया, इसमें साफ तौर से ये लिखा गया कि अविनाश मौर्य उर्फ अली अकबर ये साफ तौर से कहा कि मैं हिंदू धर्म अपना सकता हूं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम को अराजक तत्वों के बहकावे में मामला आखिरकार कोतवाली तक आ गया। लेकिन जब हमने उस महिला से रास्ता कायम किया, उस महिला से बात करने की कोशिश की, उस महिला ने साफ तौर से कहा कि हमारा अविनाश मौर्य उर्फ अली अकबर से कोई बिगाड़ नहीं है, वो हमारे लिए सबसे अच्छे थे, हम उन सब साथों साथ रहते थे, लेकिन जब हम कहीं और गए तब जाके मामला बिगड़ा। लेकिन अब तो मामला मुकदमा लिखा जा चुका है और अविनाश मौर्य उर्फ अली अकबर जेल जा चुका है। अब मामला पुलिस के हाथ में। लेकिन जिस तरीके से इस घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसे लव जिहाद का नाम दिया गया, कहीं ना कहीं पुलिस उस पहलू को अलग करते हुए साफ तौर से विवेचना करने की बात करी। उससे शादी रचाई गई, शादी रचाने के बाद फिर उसे धोखा दे दिया गया। तो अब महिला पीड़ित थाने पे पहुंची, हालांकि मुकदमा जरूर दर्ज कर दिया है पुलिस ने। आगे की क्या कार्रवाई, क्या इनके साथ हुआ, मैं इन्हीं से बात करते हैं। ये बताएं क्या हुआ आपके साथ, हुआ आपके जी, साथ? हमें ये मिले थे अविनाश मौर्य बन के शिव बाबा में। तो ये बताए, नंबर लिए बातचीत होने लगी। फिर ये हमारे ही बिरादरी की बताते थे, इसलिए हम बातचीत करते थे, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये हमारे पीछे पड़े रहते थे। फिर ये इधर उधर बुला के मिलते थे बिना शादी के ही। फिर अकबरपुर में रूम लेके ये रह रहे थे हमें। अच्छा, ये सिलसिला मिलने का और बात करने का कितने दिनों तक चला? 1.5 साल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम बोले कि अब शादी कर लीजिए, अब धीरे धीरे दिन ज्यादा बीत जा रहा है। तो बोले ठीक है, हम भी अपने घर वालों से मिलाइए। घर पे लेके गए, पता चला कि ये मुसलमान है। इनके घर वाले हमें उस समय धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इनके घर में एक मौलवी मौजूद था, इनके मामू लेके आए थे। आप इनके घर तक कैसे पहुंची? ये ले करके गए थे हमें, ये अपने घर ले करके गए थे कि चलो मिलवाते हैं, मिल लीजिए फिर करते हैं। घर वाले से मिलवाए तो वहाँ एक अंदर मौलवी मौजूद था पहले से। फिर ये हमारा पहले धर्म परिवर्तन इनके परिवार वालों ने कराने की कोशिश की, हम नहीं किए। हम बोले कि हम पुलिस को बताएंगे, तो ये बोले कि हम प्यार करते हैं, हम तुम्हें लेके रहने के लिए तैयार हैं। ये अपने परिवार वालों से बोले कि हम इनका धर्म परिवर्तन कभी नहीं कराएंगे, हम खुद हिंदू बन जाएंगे। और ये घर से लेके निकले, अकबरपुर कचहरी में गए, शादीनामा कराए, उसमें भी अविनाश मौर्य बन के ही किए हैं। हमारे साथ ये टांडा रह रहे थे। जब आप ये जान गई थी कि वो मुसलमान है, फिर शादीनामा में फिर अविनाश मौर्य क्यों? फिर ये बोले कि हमें धर्म परिवर्तन करना, हम मौर्य बनेंगे। कहे से कि कहीं ना कहीं दोनों को एक बनना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है, इसलिए ये अविनाश मौर्य बन के किए थे। और यहाँ हमारे साथ रह रहे थे। हम प्रेग्नेंट हुई है, ये अपने घर बताए खुशी के नाते। इनके घर वाले बोले कि किसी तरह छोड़ के भाग आओ, ये तैयार नहीं थे। ये बोले हम अपना औरत को नहीं छोड़ के आ पाएंगे। फिर इनके घर वाले बीमारी का बहाना बनाकर हमें टॉर्चर करते थे और इन्हें बुलाए। ये गए और हमसे ये कह के गए कि हमें धर्म परिवर्तन करना है, इसलिए हम कागज लेने के लिए जा रहे हैं, फिर हम आ जाएंगे। फिर ये जाने के बाद नहीं लौटे।
चाहती क्या है ये बताएं, चाहती क्या है? अब तो मुकदमा दर्ज हो गया है और आपके पति, आप उनके परिवार वालों को पता, आप क्या चाहती हैं? अब क्या चाहती हैं? अब सर वो मिले, पक्ष सामने आए दोनों पक्ष, तभी तो कोई बात हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बच्चा मेरे पेट में 3 महीने का, हम उसको लेके कहाँ जाएं, कैसे देखेंगे, कैसे आगे चलेंगे। नहीं, कुछ तो सोचा होगा कि जिंदगी कैसे कटेगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी। उससे शादी रचाई गई, शादी रचाने के बाद फिर उसे धोखा दे दिया गया, तो अब महिला पीड़ित थाने पे पहुंची है। हालांकि मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है पुलिस ने। आगे की क्या कार्रवाई, क्या इनके साथ हुआ, मैं इन्हीं से बात करते हैं। ये बताएं क्या हुआ आपके साथ?